हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे ना, कुछ लेवल वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक लेवल की प्रॉब्लम की थी, कुछ अच्छी प्रॉब्लम भी की थी। आज हम लोग कुछ बहुत अच्छी प्रॉब्लम करेंगे ना, लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में आई हुई अच्छी प्रॉब्लम्स को करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं, कुछ अच्छी प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, IIT 1994 की प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना है। इंटीग्रल cos 2 थीटा log cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। इसे बनाना है भाई। गुरुजी फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, सेकंड फंक्शन कौन होगा? फर्स्ट फंक्शन इसे ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसे ले लेते हैं। लॉग है ना, आइलेट से पूछा मैंने, बताओ भाई फर्स्ट फंक्शन कौन है। उसने कहा तुम्हारे पास कौन कौन है? मैंने कहा मेरे पास लॉग है और ट्रिग्नोमेट्रिकल है। उसने कहा कौन पहले आ रहा है मेरी लिस्ट में? मैंने कहा लॉग पहले आ रहा है। तो उसने कहा फिर बिल्कुल लॉग को ले लो पहले, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो लौट आना भाई, लौट आना, दूसरे रास्ते पे चल पड़ना। मैंने कहा ठीक भाई, तुम्हारी बात मैंने मान ली। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। तो क्या किया, ये माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, और इस तरफ करना होगा इसका डिफरेंशियल। ठीक है, तो लॉग का डिफरेंशियल क्या होता है? लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, तो 1 अपॉन सी प्लस एस सी माइनस है। थोड़ा समझने के लिए, थोड़ी कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए सी बराबर कॉस थीटा, एस बराबर साइन थीटा, ऐसा लिख लेते हैं ना, थोड़ा कम लिखना पड़े। ठीक है, कैलकुलेशन में वही चीज़ें बार बार लिखनी पड़ रही है, थोड़ी सुविधा के लिए ऐसा कर लिया। ठीक है, लॉग ऑफ समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, फिर समथिंग का किया। समथिंग का कैसे होगा? डिवीज़न रूल से। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा, और न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर में कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस, फिर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज रखा सी प्लस एस, और अब डिनोमिनेटर का, तो कॉस का माइनस साइन और माइनस साइन का माइनस कॉस, ऐसा। ठीक है, सी बराबर कॉस थीटा ले लिया है, एस बराबर साइन थीटा लिखा है, ताकि लिखने में थोड़ी सुविधा रहे, और कोई पर्पज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा बाय 2, इधर भी साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा। फिर इस पूरे का इंटीग्रल ना, फिर इस पूरे का इंटीग्रल, ऐसा ऐसे होता है। ठीक है, इक्वल टू, ये पार्ट सेम उतारा, माइनस, इधर कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, सी माइनस एस से ये सी माइनस एस का होल स्क्वायर से स्क्वायर, और ये कट गया, सी प्लस और सी माइनस एस क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और इधर सी माइनस एस का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2SC, और माइनस, अगर एक माइनस इसका कॉमन लेके यहाँ पे प्लस कर लें तो ये हो जाएगा सी प्लस एस का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2CS। ठीक है, सी माने कॉस थीटा है, एस माने साइन थीटा है ना, लिखने की सुविधा के लिए ऐसा कर लिया है। और इधर कौन है? साइन 2 थीटा और बाई 2 ना, बाई 2 बाहर रख लिया, 1/2 डी थीटा, ये बाहर रख लिया। क्या हो गया भाई? ये पार्ट सेम उतरा, माइनस 1/2 इंटीग्रल, ये माइनस 2CS प्लस 2CS चला गया, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1, सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है आपका? साइन 2 थीटा और पूरा डी थीटा ना, ऐसा हो गया। फिर क्या होगा भाई? ये 2 से 2 कैंसिल, और उस तरफ क्या है आपके पास? साइन 2 थीटा बाय 2 लॉग क्या है? सी प्लस एस बटे सी माइनस एस, और ये 2 कट गया ना, 2 कट गया, माइनस ये साइन बटे कॉस। ठीक है, तो ये एफ डैश अपान एफ का फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं प्लस कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लूँ और ये माइनस इधर भेज दूँ ना, माइनस
साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। इसका डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, तो 2 भी है भाई, ये 2 भी तो बैठा ही है ना, ये ऐसा। कॉस 2 थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन 2 थीटा फिर 2 थीटा का 2, पूरा सब कुछ मौजूद है, सारा कुछ सेट है। कौन सा फॉर्म है ये फॉर्म है एफ डैश अपान एफ। तो एफ डैश अपान एफ का क्या आता है? लॉग एफ, ठीक है, लॉग एफ आता है। क्या आ जाएगा आपका आंसर? ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे जगह लें। क्या आपका आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 और ये लॉग कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस हाफ एफ डैश अपान एफ का लॉग कॉस 2 थीटा प्लस सी, ठीक है। प्रोसीजर पे बेस्ड है ना, प्रोसीजर पे, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ प्रोसीजर पे बेस्ड है। IIT 1994 की प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ी लेंदी है पर इजी है ना, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम करते हैं भाई। एक और प्रॉब्लम करते हैं भाई, अच्छी सी प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम आई थी IIT 1986 के पेपर में। क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रल I इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स dx, इसको बनाना है। तो भाई ये तो पढ़ा ही होगा ना, ये तो हम लोगों ने कई बार यूज़ कर लिया है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है। थीटा कितने में होना चाहिए? -1 से 1 में होना चाहिए। कई बार ये चीज़ हम लोग यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। फ़ायदा गुरुजी इससे फ़ायदा ये है कि यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, अगर इसको यूज़ कर लें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, आसान लगने लगेगा। देखो ऊपर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स रूट एक्स, नीचे तो एकदम आसान हो जाएगा, नीचे आज क्या आ जाएगा? π/2 आ जाएगा, उसको आगे भेज देना 2/π, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर ख़त्म होने से सुविधा हो जाती है। और माइनस, इसमें दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। वैसे तो जो साइन इनवर्स में आता है वही कॉस इनवर्स में आता है माइनस लगा के, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह वहाँ से क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ऐसा हो गया, और फिर dx, ठीक है। ऐसा क्या हो गया? 2/π, ये वाला साइन इनवर्स और ये वाला साइन इनवर्स मिला के 2 साइन इनवर्स रूट एक्स dx, और 2/π से π/2 कट गया, -1 dx, ठीक है। ये 2 और 2 कितना हो गया? 4/π I1, ये मान लेते हैं I बराबर -1 का x प्लस c, ऐसा। ये साइन इनवर्स रूट एक्स और ये माइनस माइनस प्लस मिला के 2 साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये 2/π गुणे में 2/π और π/2 कट के 1 dx, तो 1 का आ गया x, ये 2 बाहर किया तो 4/π, इसका भी इंटीग्रल करना बाकी है, उसे I1 मान लिया, और -1 का x प्लस c, ठीक है। I1 अलग बना लेते हैं, ठीक है, I1 को अलग बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन की सुविधा के लिए I1 को अलग बनाते हैं। I1 इसको डाल लेते हैं 1, ठीक है। I1 कौन है भाई? I1 है ये साइन इनवर्स रूट एक्स dx। अब तो ये बातें कई बार हो चुकी हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट मानेंगे, एक 1 × में गुणे में लेकर के 1 × को गुणे में लेकर के सेकंड मानेंगे, ठीक है। ये बातें अब तो बहुत बार हो चुकी हैं। इन्वर्स देखो, लॉग देखो, और सिंगल फंक्शन हो, दूसरा फंक्शन ना हो तो दूसरे फंक्शन को 1 ले लेते हैं गुणे में, उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो क्या चला भाई? ये क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा इस तरफ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, माइनस इस तरफ उसका डिफरेंशियल किया। तो साइन इनवर्स समथिंग का क्या होता है? 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर।
साइन इनवर्स समथिंग का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर, और उस समथिंग का फिर डिफरेंशियल चेन रूल से रूट एक्स का क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, और वो जो 1 है ना सेकेंड का इंटीग्रल दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ठीक है, और फिर इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशियल dx। ऐसा क्या हो गया, ये हो गया x साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, माइनस क्या गया 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स, रूट एक्स और x का एक रूट एक्स, ये 1/2 बाहर हो गया dx। ऐसा हो गया, ठीक है, रूट एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स dx। अच्छा, अब क्या है, डिनोमिनेटर है और अंडर रूट है। तो मैथ में बेसिक क्या चीज़ होती है, सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ही नहीं, हर जगह ये मैथ की बेसिक चीज़ है, किसी तरह से अंडर रूट हट जाए, किसी तरह से डिनोमिनेटर हट जाए, तो ये रूट हट जाए, ये रूट 1 माइनस ये रूट हट जाए, ये रूट हट जाए, डिनोमिनेटर हट जाए, उसको देखते हुए ये सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ठीक है, कि x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ऐसा लगा दिया x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का सब्स्टिट्यूशन। तो इधर से आ जाएगा डेरिवेटिव dx और इधर से आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। ये हम लोग कौन बना रहे हैं, I1 को बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बनाते हैं ना। तो क्या हो गया, I1 बराबर क्या चल रहा है, x साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, माइनस 1/2। तो देखो यहाँ पे तुमने साइन स्क्वायर थीटा रखा तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा का आ गया साइन थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो हो गया अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट गया, क्या बचा कॉस थीटा, और dx की जगह क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा हो गया। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर का तो कुछ होता नहीं है इंटीग्रल, तो वापस लाते हैं इसको, 2x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 ना, पावर को मल्टीपल एंगल में ले लो, पावर को एंगल में ले लो, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग की वीडियोस में ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कई बार। ये हो गया x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2, 1 का इंटीग्रल थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा/2, ऐसा ये हो गया, ठीक है। तो आंसर तो आ गया थीटा में, और हमें तो आंसर रखना है x में, हमें आंसर रखना है x में। तो चलो भाई सब्स्टिट्यूशन के पास जाते हैं, वही करेगा चेंज ना। सब्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, x को थीटा में बदला था, अब वापस यही सब्स्टिट्यूशन क्या कर देगा, थीटा को x में बदल देगा। क्या है, साइन थीटा बराबर रूट एक्स, ऐसा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह, लेकिन यहाँ तो साइन 2 थीटा है, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 थीटा माइनस, इसको लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा रूट एक्स। अब कॉस थीटा का क्या करें गुरु जी, ऐसे देखो, ये थीटा हो गया, इसको रूट एक्स बाई 1 मान लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर में गया रूट एक्स, हाइपोटेन्यूस में 1। अब पाइथागोरस निकाल लगा के बेस निकाल लो, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का, सॉरी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, तो बेस आ गया। अब कर लेते हैं चेंज, ठीक है, x साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2, ठीक है, ऐसा, ठीक। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन थीटा की जगह रूट एक्स, और कॉस थीटा यहाँ से बेस अपान हाइपोटेन्यूस रूट 1 माइनस एक्स, ये आ गया आपका भाई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू आ गई, इसलिए I इक्वल टू, आई क्या है वो लिखा है 4/पाई और I1 यानी ये चीज़, तो
ठीक है, लिखो, यही लिख दो, ये पूरा यहाँ लिख देना, ये पूरा यहाँ लिख देना, -x और प्लस, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्या किया जाए भाई, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक ही है ना। ठीक है, कैलकुलेशन का है ये, और ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्री तो चूँकि जो होता है थोड़ा सा बच्चा 9th-10th में पढ़ के आता है तो भी उसको उतना भय नहीं लगता है ना कि भाई ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है। अब वो बात अलग है कि 10% ही पढ़ा होता है हाई स्कूल में, बाकी 90% तो यहाँ पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको भय नहीं लगता है क्योंकि एक जानी पहचानी चीज़ है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, नई चीज़ सामने आ जाती है, ऐसा है, थोड़ा है ये, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है ना, पर करना तो है क्योंकि आगे के 3 चैप्टर इसी पर बेस्ड करते हैं ना। ये दिक्कत होगी इसमें, अगर कमज़ोर करोगे इसको तो आगे भी दिक्कत होगी ना। मेमोरी बेस्ड है ये, और आपको शक्ल देख के डिसाइड करना पड़ता है क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया जाए। ठीक है, कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाए। कुछ चीज़ें तो प्रोसीजर पे होती है कि अगर इन्वर्स दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, तो एक आपको 1 लेना पड़ेगा, 1 सेकेंड फंक्शन का काम करेगा। ठीक है, ये चीज़ तो प्रोसीजर पे ना, बहुत सी चीज़ें प्रोसीजर पे है, प्रैक्टिस करते करते तो समझ में आ जाता है। ठीक है, कि भाई ये तो प्रोसीजर में है ना, ये प्रॉब्लम तो ऐसे ही बनती है, दिमाग में तस्वीर छप जाती है। कुछ चीज़ों में डिसाइड करना पड़ा, जैसे यहाँ √x और √1 - x आ गया था ना, ये चीज़ आ गई थी, √x आ गया ऊपर और √1 - x आ गया। अब रूट हटाना है और डिनोमिनेटर, और 2 रूट हटाने हैं, √x भी हटाना है, √1 - x भी हटाना है। तो मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में ना, सब्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में ये बताया था, ऐसा करके मैंने बताया था, √ax - x² हो जाए तो क्या लगाएंगे, x = a sin² θ लगाएंगे, याद करो। ठीक है, उसी से मिलता जुलता ये भी प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है ये। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये बहुत पहले की प्रॉब्लम है, AIEEE 2002 की ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या निकालना है आपको, ये दिया है इंटीग्रल log x बटे x² dx। अब ये तो भाई प्रोसीजर पे है ना, इसमें कुछ सोचना ही समझना नहीं है, प्रोसीजर पर है बिल्कुल। डिसिमिलर फंक्शन है, क्या डिसिमिलर फंक्शन है, ये दोनों डिसिमिलर फंक्शन है, डिसिमिलर फंक्शन। ठीक है, अलग अलग प्रजातियां हैं, एक लॉगरिथमिक है और एक अलजेब्रिक है। ठीक है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। और जब आप इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाओगे तो ये किस में बदल जाएगा, सिमिलर में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, माइनस साइन के इधर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल किया 1/x, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, तो 1/x² का इंटीग्रल क्या होता है, -1/x ना। ये बातें कई बार हो चुकी हैं, आपसे कहा था कि ये रट के रखो ना, जो 17 फॉर्मूले थे तो 1x⁴n वाले में मैंने ये बताया था, रट के रखो। कितना होता है, -1/x होता है। ठीक है, वो -1/x, इधर भी -1/x, और इस पूरी चीज़ का इंटीग्रल होगा। अब देखो ये किस में बदल गया, ये बदल गया सिमिलर। ठीक है, सिमिलर फंक्शंस, ऐसा फ़ायदा हो गया। ठीक, सिमिलर फंक्शंस में बदल गया, दोनों अलजेब्रिकल आ गया ना। उधर पहले क्या था, एक लॉगरिथमिक और एक अलजेब्रिकल, अब दोनों अलजेब्रिकल हो गया। कितना आ गया, -1/x log x माइनस प्लस 1/x² dx। ठीक है, ऐसा हो गया। कितना आ गया, -1/x log x, और इसका तो मैंने अभी आपको बताया ही कितना होता है, -1/x + c, ऐसा आ गया। ठीक है, ये है भाई, ऐसा। अच्छा, मेथड 2 क्या हो सकता है इसका, इसी प्रॉब्लम का मेथड 2 क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट द ऑप्शंस, डिफरेंशिएट द ऑप्शंस, डिफरेंशिएट द गिवन ऑप्शंस। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको डिफरेंशिएट कर लो, इस प्रॉब्लम का सेकंड मेथड हो सकता है। मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, पर AIEEE की प्रॉब्लम में तो ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक है, वैसा। अब यहाँ ये क्या हुआ, इधर पहले क्या था, डिसिमिलर फंक्शंस थे, लेकिन जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया ये क्या आ गया, सिमिलर फंक्शंस आ गए, सेम प्रजातियाँ आ गई। पहले लॉगरिथमिक अलजेब्रिक था, अब अलजेब्रिक हो गया। और ये प्रोसीजर है, log x है तो वही फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, ये तो प्रोसीजर पे थी प्रॉब्लम, आसान प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं ना भाई, 2 डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम हो गई थी तो इसलिए मैंने एक आसान प्रॉब्लम डाल दी। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे ना,
मोटिवेशन मेंटेन रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए इजी और टफ दोनों का मैं मिक्सचर लेता हूँ, ठीक है। दोनों तरह की प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, कुछ इजी भी हो कुछ डिफ़िकल्ट भी हो ना, हर तरह की प्रॉब्लम हो, बच्चे का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। और हर तरह की प्रॉब्लम आती भी है भाई, ठीक है, हर तरह की प्रॉब्लम आती भी है पेपर में, इजी भी आती हैं, डिफ़िकल्ट भी आती हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है रूट एक्स ई पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स ई पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स और रूट एक्स प्लस एक्स डी एक्स, ये है भाई, ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ई देखते ही ना, ई देखते हुए दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है, ये आती है ई पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा, अगर ऐसा बन गया तो ई पावर एक्स एफ एक्स ऐसे आंसर हो जाएगा। ई को देखते ही पहला ख्याल दिमाग में ये आता है, दिल में ये ख्याल आता है, मेरे दिल में ये ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है कि यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ई पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश बन जाए, उससे ई पावर एक्स एफ एक्स हो जाए। तो भाई एक काम करते हैं ना, थोड़ा ये रूट वूट हटा लेते हैं ना, रूट वूट हटा लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर हटा लेते हैं ना, ऐसा लगा दिया, ये सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, रूट एक्स इक्वल टू टी या एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ताकि ये रूट वूट हट जाए, थोड़ा सा सुंदर शकल दिखने लगे। तो इसका डेरिवेटिव हो गया डी एक्स और इधर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2t dt, ठीक है, थोड़ा सुंदर लगने लगेगा। देखो यहाँ क्या रखा, रूट एक्स का टी रखा, यहाँ रूट एक्स का टी रखा, यहाँ रूट एक्स का टी रखा, वहाँ एक्स का टी स्क्वायर रखा, एक्स का टी स्क्वायर रखा और डी एक्स का 2t dt रखा, ऐसा रखा। तो ये टी से ये टी कैंसिल, ठीक है, और एक 2 बाहर और यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर प्लस टी और ये आ गया ई पावर टी डी टी। भाई ये तो नहीं बना ना, वो जो मैं सोच रहा था वो तो नहीं बना। इसका डेरिवेटिव ये है, नहीं है, इसका डेरिवेटिव ये है, नहीं, ना तो ये इसका डेरिवेटिव है ना ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये चीज़ तो काम नहीं करेगी ना, ये चीज़ काम नहीं करेगी। कोई बात नहीं, अनुमान है, हिट एंड ट्रायल है, गलत हो गया अनुमान, कुछ और करेंगे, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। एक को याद होगा, एक टेबुलर इंटीग्रेशन बताया था ना, मैंने आपको एक टेबुलर इंटीग्रेशन बताया था, टी स्क्वायर प्लस टी और ई पावर टी। उसको सोचते हैं, कैसे सोचा, ये क्यों सोचा गुरुजी, देखो क्योंकि ये इधर अलजेब्रिकल है, इधर ये कौन है, अलजेब्रिकल है, और ये इंटीग्रेबल है ना, इंटीग्रेबल है अगेन एंड अगेन, इंटीग्रेबल है अगेन एंड अगेन, बार बार इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। एक अलजेब्रिकल हो और एक ऐसा फंक्शन हो जो बार बार इसे इंटीग्रेट किया जा सके। तो टेबुलर लगाते हैं, मैंने आपको बताया था टेबुलर में क्या करते थे, ये वाला डिफ्रेंशिएट करो 2t + 1, फिर और करो 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 0, और ये वाला इंटीग्रेट करो, बार बार इंटीग्रेट करो, ई पावर टी का फिर से ई पावर टी, फिर उसका फिर से ई पावर टी, फिर उसका फिर से ई पावर टी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें उल्टा मल्टीप्लाई करो, तो आगे तो बंद हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया, जहाँ 0 आ जाता है वहीं बंद हो जाता है। ठीक है, लिखो क्या हो गया, इक्वल टू 2 और ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई टी स्क्वायर प्लस टी ई पावर टी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2t + 1 ई पावर टी, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 ई पावर टी, ऐसा। ठीक है, और देखो इन दोनों में प्लस रहेगा, इन दोनों में माइनस रहेगा, इन दोनों में प्लस रहेगा, तो ये वाला प्लस में प्लस माइनस ऐसा समझे कि ये सीधे मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज कर देते हैं ना, माइनस बोलना सही है नहीं, ये बोलो कि साइन चेंज कर देते हैं, माइनस और ये सेम। ठीक है, ये सेम उतरेगा, ये सेम उतरेगा, ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद साइन चेंज करेंगे, ऐसा हो गया। ये ना, इधर वाला डिफ्रेंशिएट करते जाओ, इधर वाला डिफ्रेंशिएट करते जाओ, इधर वाला इंटीग्रेट करते जाओ, जब एक अलजेब्रिकल हो और दूसरा हो ऐसा जिसे बार बार इंटीग्रेट किया जा सके, और एक स्टेप डाउन रहता है ना, फर्स्ट इधर नीचे एक स्टेप डाउन चलता है, ये सीधे एरो को क्या करना है, जो आए वही लिख दो, और उल्टा एरो का मतलब है जो आएगा उसका चिन्ह बदल देना है ना, ये डिस्कस हो चुका था पहले। देखो इन सब से ई पावर टी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2 ई पावर टी कॉमन हो गया, इधर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2t माइनस 1 और प्लस 2, ऐसा आ गया। ठीक है, क्या हो गया 2e की पावर t, सिंप्लीफाई कर लो, टी स्क्वायर प्लस टी और माइनस 2t का माइनस 2 + 1 का ये। ठीक है,
अब वापस आंसर हमको रूट एक्स में लिखना पड़ेगा, आंसर हमें एक्स में लिखना पड़ेगा, जो सवाल एक्स में दिया था उसका आंसर भी एक्स में जाएगा। तो क्या हो गया 2 ई पावर रूट एक्स, यहाँ x माइनस रूट एक्स प्लस 1 और प्लस सी, ऐसा ये आ गया आपका। ठीक है, ये पहला मेथड ना, मेथड नंबर 1 ये है। मेथड नंबर 2 क्या हुआ? मेथड नंबर 2 ये है डिफरेंशिएट द गिवन ऑप्शंस ना, डिफरेंशिएट द गिवन ऑप्शंस। अगर ऑप्शन दिए हो तो ऑप्शन डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में ऐसा भी हो जाता है। आते हैं, सब प्रॉब्लम में नहीं हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट द ऑप्शंस वाला सब में नहीं हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम में हो जाता है। एक और प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। अगली प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। I इक्वल टू इंटीग्रल कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। देखो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था ट्रांसफ़र ऑफ इंटीग्रल ना, एक टॉपिक बताया था ट्रांसफ़र ऑफ इंटीग्रल, I बराबर इंटीग्रल जी एफ, ऐसा है। ठीक है, क्या हुआ? ये मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट को एज इट इज़ रखा इस तरफ, दूसरी तरफ डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रल किया, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा और सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया और फिर इस पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट किया। अब इसमें क्या होता है ना, ये पोर्शन जो है, ये जो भी है, ये जो उतरा सो उतरा, इधर क्या होता है, ये जो आई है आपका फिर से नज़र आ जाता है आई, और कुछ गुणे में आ जाता है ना, कुछ गुणे में आ जाता है, कोई वैल्यू गुणे में आ जाती है, माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ होके यही चीज़ आपकी यहाँ उतरती है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा, सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड को इधर भी इंटीग्रेट किया, फिर पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट किया। तो इस तरफ क्या आ जाता है, ये जो चीज़ है, ये पोर्शन आपका फिर से आई बन जाता है, साथ में कुछ मल्टीप्लाई में आ जाता है, बाहर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं ना, याद होगा ये टॉपिक। तो ये प्रॉब्लम उसी पर बेस्ड है। कौन सा टॉपिक है? ट्रांसफ़र ऑफ इंटीग्रल। ये मैंने आपको बताया था, ये प्रॉब्लम उसी पर बेस करती है ना। कैसे बेस करती है? देखो, अगर यहाँ साइन क्यूब होता, अगर यहाँ पे साइन क्यूब होता, ठीक है, तो साइन क्यूब मैंने बताया था आपको, क्या कर लेते हैं, साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा के ये पावर को कहाँ ले आते हैं, एंगल में ले आते हैं। ठीक है, पर ये तो कॉसेक क्यूब है, कॉसेक में तो ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, तो गुरुजी उतार के 1/sin कर लो। अरे तो और पागल हो जाओगे, फिर तो सारी चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी, पगला जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। कोई बोले कि सर इसको बना लो साइन क्यूब डिनोमिनेटर में लाके, अरे तो बहुत दिक्कत कर जाएगा वो, डिनोमिनेटर से तो बचाते हैं, आप तो ज़बरदस्ती डिनोमिनेटर में ले जा रहे हो उसको। ऐसा नहीं करेंगे ना, गंदा हो जाएगा प्रॉब्लम। ऐसे करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। कभी भी डिनोमिनेटर में ले जाने से बचना चाहिए ना, डिनोमिनेटर से हटाते हैं, डिनोमिनेटर में ले थोड़ा ना जाते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें फर्स्ट सेकंड किसको फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने, दोनों सिमिलर है ना, दोनों सिमिलर है, दोनों क्या है, दोनों सिमिलर फंक्शन है, दोनों हमारे सिमिलर फंक्शन है। ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल है, दोनों सेम प्रजातियाँ, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। देखो इसका डिफरेंशियल भी होता है, इसका इंटीग्रल भी होता है। डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और इंटीग्रल क्या होता है, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स। और ये कॉसेक स्क्वायर इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, इंटीग्रल में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या किया जाए, ठीक है, तो इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सही रहेगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं है और कॉसेक एक्स का इंटीग्रल है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखते हैं, लेकिन इसमें लॉग वॉग आने लगेगा। सेकंड का इंटीग्रल करोगे तो लॉग वॉग आने लगेगा, लॉग से तो दिक्कत कर देगा ना, गंदा हो जाएगा प्रॉब्लम। इसी को रखते हैं फर्स्ट ना, इसी को, इसको फर्स्ट रखते हैं, सेकंड रखते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं, पहले ऐसे देखते हैं, क्योंकि उस तरह से जो मैं पहले सोच रहा था उस तरह से तो लॉग आ रहा था और मुझको जाना है ट्रांसफ़र ऑफ इंटीग्रल में ना, तो मे बी कि यही आई फिर से मिल जाए। ठीक है, पहले ऐसे करके देखते हैं, क्योंकि उस तरह से करने में तो लॉग आ जाएगा।
तो क्या करना हुआ, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, फिर cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे होगा, माइनस cosec एक्स और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। अच्छा हाँ, cosec स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रल होता है ना भाई, हाँ इसका इंटीग्रल होता है माइनस cot x, सही है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, माइनस इस तरफ इसका डिफरेंशियल किया तो क्या आया, माइनस cosec x cot x, ठीक है, ऐसा हुआ भाई। दोनों का इंटीग्रल डिफरेंशियल, इसका भी इंटीग्रल डिफरेंशियल है, इसका भी इंटीग्रल डिफरेंशियल है ना। मैं इसको अगर सेकंड ले लूँगा और फिर इसे इंटीग्रेट करूँगा तो लॉग ऑग आने लगेगा ना, दिक्कत कर जाएगा। तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, दोनों का ही इंटीग्रल भी पॉसिबल है और दोनों का ही डिफरेंशिएबल भी पॉसिबल है। पर अगर मैं इस तरह से लेके चलूँगा तो सही रहेगा। अगर मैंने इसको सेकंड मान लिया तो इसका इंटीग्रल में लॉग आ जाएगा, वो दिक्कत कर देगा, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है भाई। ट्राई करो, अगर गलत हो जाए तो वापस लौट आओ, क्या दिक्कत है ना। ट्राई किया, गलत हो गया तो वापस लौट आओ, तो अपने हाथ की चीज़ें हैं, अभी तो प्रैक्टिस में ही है, ठीक है। ठीक, cosec x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतारा, इस तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, और इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल होता है माइनस cot x, है ना, माइनस cot x, इधर भी माइनस cot x, ठीक है, ऐसा। और फिर इस पूरे का इंटीग्रल ऐसा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये आ गया माइनस cosec x cot x, और ये माइनस माइनस और माइनस प्लस cosec x और cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या गुरु जी, आप तो बता रहे थे कि आई मिल जाएगा वापस, फिर से आई मिल जाएगा, तो आई तो नहीं आया, वहाँ तो आई में तो cosec क्यूब है, यहाँ तो cosec x और cot स्क्वायर एक्स है। अरे आ रहा है अभी आई, देखो अभी अगले स्टेप पे आई आता है, माइनस cosec x cot x और प्लस, अब यहाँ आ जाएगा आई, कैसे आ जाएगा, cosec x, cot स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ माइनस है भाई, ठीक है, एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है, ये माइनस और ये माइनस, तीन माइनस मिला के माइनस, यहाँ क्या आ गया, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, ऐसा आ गया ना। देखो cosec क्यूब एक्स वहाँ है, ये आ गया आई, क्या हो गया, माइनस cosec एक्स cot एक्स और माइनस, देखो माइनस cosec क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, वो वाला जो आई है, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल cosec x dx, ये माइनस आई उधर ले गए, तो आई और आई क्या हो गया, 2i बराबर माइनस cosec x cot x और प्लस यहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या आ गया, लॉग, इसका इंटीग्रल आ गया लॉग cosec x माइनस cot x प्लस c, ये आ गया, ठीक है। ये सही है ना, ये सही है, क्योंकि ये अकेले है ना, ये यहाँ पर जो हो रहा था यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि cosec का इंटीग्रल आता है log cosec x माइनस cot x, और साथ में इसका डिफरेंशियल भी आता, तो गड़बड़ कर देता, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रल मैं करूं और इसके डिफरेंशियल को गुणे में रखूं तो दिक्कत हो जाएगी, पर यहाँ पर जो है, यहाँ cosec x अकेले है तो सिर्फ log आएगा, उसके साथ कुछ नहीं आएगा, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ सही है, अकेले है इसलिए कर सकते हैं ना, इसको कर सकते हैं, log cosec x माइनस cot x, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, खत्म हो गई प्रॉब्लम आपकी ना। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। कौन सी प्रॉब्लम थी, इसको क्या टॉपिक बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल। जो आई आप लेके चलते हो वही आई आपको दोबारा मिलता है, ठीक है, साथ में कुछ गुणे में हो जाता है, और प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। यहाँ देखो माइनस में आ गया, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया, एक आई पहले से है और एक ये वाला आई, तो 2i बराबर, बाकी फिर इस 2 को उधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उधर जो कुछ है उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये भी भाई एक अच्छी प्रॉब्लम थी। ये आज बहुत अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस हो रही हैं आज की क्लास में, ठीक है, और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। अगली प्रॉब्लम जो है वो जेईई मेन 2014 के पेपर से है, ठीक, जेईई मेन 2014 के पेपर से अगली प्रॉब्लम लिखता हूँ। क्या प्रॉब्लम है, इसको बनाना है 1 प्लस एक्स माइनस 1/x और e की पावर x प्लस 1/x dx, और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है -x
ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। और चौथा ऑप्शन एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। ये पहला ऑप्शन है माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। चौथा एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। और तीसरा एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस सी। ये 4 ऑप्शन है भाई, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहले तरीका आप क्या लगा सकते हो, पहला मेथड ए बी सी डी। पहला मेथड आप क्या लगा सकते हो, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 क्या लगा सकते हो, डिफरेंशिएट द ऑप्शन, डिफरेंशिएट द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। गिवन ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लो। अब टाइम लगेगा ना, अगर पहला ही वाला ऑप्शन सही हुआ तो फिर बल्ले बल्ले हैं, लेकिन आगे अगर गया दूसरा वाला सही हुआ, तीसरा वाला सही हुआ, चौथा वाला सही हुआ तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। दूसरे में भी आया तो चलो दूसरे तक भी कर लेंगे, अगर तीसरा चला गया या चौथा चला गया तो डिफरेंशिएट करना भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। 1 बाई 1 करोगे, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ हिंट भी नहीं मिल रहा है कि भाई ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हिंट नहीं दिखाई दे रहा, सब मिलते जुलते हैं। तो अगर चौथा ऑप्शन सही हुआ तो फिर तो बेकार हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पहले ही सही हो गया तो बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है। चलो ये तो आप करना, ठीक है, ये आपका। मैं तो प्रोसेस से जा रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे जैसे ही ई दिखता है ना तो मैं ये सोचता हूँ यार ऐसा तो नहीं है ई पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश वाला फॉर्म बन रहा हो ना। तो गुरुजी यहाँ सिर्फ एक्स तो नहीं है, यहाँ तो एक्स के साथ एक्स प्लस 1 अपान एक्स भी है, सही है बात, ठीक है। खाली एक्स नहीं है, यहाँ ई के साथ एक्स प्लस 1 अपान एक्स भी है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा किया, इसके 2 टुकड़े कर लिए, ये कर लिया, ठीक है। मैंने 2 टुकड़े कर लिए। अनुमान विधि लगा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, अनुमान विधि लगा रहे हैं। गलत हो जाएगी तो कुछ और आ जाएंगे, वापस आके कुछ और अनुमान लगाएंगे। 1 के साथ इसको लिया और फिर इस पूरे के साथ लिया, ठीक है। 2 टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा 1 के साथ रख लिया और एक टुकड़ा मैंने x माइनस 1 अपान एक्स के साथ रख लिया, ठीक है। मैं ये वाला टुकड़ा बनाने जा रहा हूँ और इसको फर्स्ट मानूंगा। तो गुरुजी इसमें सेकंड तो है नहीं, तो सेकंड बना लेता हूँ ना, मैं सेकंड बना लेता हूँ। ऐसा कर लिया मैंने, सेकंड बना लिया, ठीक है, ऐसा कर लिया। इधर से भी जा सकते हैं ना, इधर से भी जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इधर से जाओ। मुझे इधर से थोड़ा आसान लग रहा है, इसका डिफरेंशियल आसानी से हो जाएगा, इसका इंटीग्रल आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। आप उधर से भी जा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे ये पोर्शन ज़्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। 1 का इंटीग्रल आसान है, इसका डिफरेंशियल आसान है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज उतारते हैं। ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स, इसको एज इट इज उतारा, माइनस करके इधर इसका डिफरेंशियल। तो चेन रूल से पहले ई पावर समथिंग में तो ई पावर समथिंग आ जाता है, फिर इस समथिंग का डिफरेंशियल तो एक्स का 1 और 1 अपान एक्स का क्या होता है, 1 अपान एक्स का माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतारा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट किया चेन रूल से, और सेकंड का इंटीग्रल तो 1 का इंटीग्रल x और इधर भी x और इस पूरे का, सॉरी इधर नहीं, ठीक है, इधर नहीं, इस पूरे का फिर इंटीग्रल प्लस ये है आपका प्लस x माइनस 1 अपान एक्स, ठीक है, ई की पावर x प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है। देखो भाई कट रहा है क्या, देखो हाँ बिल्कुल कट रहा है। जब इस x का इसमें गुणा करेंगे तो x, और जब इस x का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 1 अपान एक्स, हाँ ये कट गया, देखो ये कट गया। मैंने जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सटीक बैठा, ठीक है। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उतना सटीक अनुमान लगा पाओ, उतनी जल्दी लगा पाओ। मेरी तो प्रैक्टिस है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इससे ट्राई करो, आप इससे भी जा सकते थे। मैंने इससे क्यों गया, मैंने देखा यार इसका डिफरेंशियल आसान है, इसका इंटीग्रल आसान है, इसलिए मैं इधर से गया। आप उधर से भी जा सकते हैं। दूसरा, आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जेईई मेन 2014 की प्रॉब्लम थी, ठीक है। क्या आ रहा है, एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान एक्स वाला, हाँ ये वाला है भाई, ठीक है। देखो चौथा है। अब अगर डिफरेंशिएट करने जाते तो चौथे तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत टाइम लग जाता। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं चौथे से यहाँ से यहाँ क्यों जाऊँगा, मैं तो उल्टा शुरू करूँगा। अब ये सब तो भाई देखो बातें बनाने वाली बातें हैं, ठीक है, कि मैं चौथे से शुरू करूँगा, मुझे तो लग रहा है कि चौथा हो सकता है भाई, ठीक है। आप कोई चौथे से शुरू कर दे, अब मान लो ये वाला सही ऑप्शन हो तो आप चौथे से शुरू करोगे तो ये चौथा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। कैसे पता कौन पहला कौन चौथा, कैसे डिसाइड करोगे ना। तो ऐसा तो ठीक है। भगवान कृष्ण वाली कहानी हो गई ना, 7 भाई थे, 7 भाई मार दिए थे।
ठीक है, भगवान कृष्ण के मामा ने 7 भाई मार दिए थे। जब उसको उसने बोला कि भाई 7वां मारेगा, तो उसने कहा ठीक है 6 को क्यों मारेंगे, 6 को रहने दो। तो नारद आके बोले कैसे गिनोगे, कौन सा पहला कौन सा 7वां, हो सकता है उल्टा गिन जाए तब। तो उसने फिर सबको मारा। ठीक है, कहानी तो आपने सुनी ही होगी भगवान कृष्ण वाली। ठीक है, ये 6 भाई उसने मार दिए उसके मामा ने। वो पहले मार नहीं रहा था, नारद मुनि ने आके बता दिया भाई अरे कैसे डिसाइड करोगे कौन पहला कौन 7वां। तो ऐसा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट द ऑप्शन में ये रिस्क रहता है ना कि भाई इधर से गए ये चौथा है, इधर से गए तो ये पहला है। कोई बच्चा इधर से शुरू करेगा तो उसको फट से मिल जाएगा, कोई बच्चा इधर से शुरू करेगा तो फिर उसको यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा, अगर कुछ डिज़ाइन ऐसी दिखे कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ अनुमान लग रहा हो, तो चलो 2 हटा दो। अमिताभ बच्चन का 50-50 कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा। 2 ऑप्शन कंप्यूटर जी 2 ऑप्शन हटा दिए जाए ना, तो 2 ऑप्शन हट गए, तो ये और ये बच गया। तो अब ये दोनों लगभग मिलते जुलते ना, ये वाला और ये वाला लगभग मिलता जुलता है। और मान लो कंप्यूटर जी ने 2 हटा दिए, ये 2 हटा दिए, तो भाई मैं 2 क्यों बनाऊंगा, मैं 1 ही बनाऊंगा। अगर ये वाला मैच कर गया तो ये गलत है, और अगर ये वाला मैच नहीं किया तो मैं इसको बनाने थोड़ा जाऊंगा। अब 2 में 1 हट चुका है तो यही तो बचा। अगर ये बन गया तो भी मैं इसको नहीं बनाऊंगा, और ये नहीं बना तो भी मैं इसको नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि 4 में से 2 आप हटा लो, कंप्यूटर जी 2 ऑप्शन हटा दीजिए, तो जो बचे हुए 2 ऑप्शन बचे ना, उसमें फिर दोनों को नहीं बनाना पड़ता है, 1 ही को बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर ये सही हुआ तो इसको नहीं बनाना है, और अगर ये गलत हुआ तो भी इसको नहीं बनाना है, बस इसको टिक मार देना है। क्योंकि अब अगर ये गलत है और कंप्यूटर जी ने 2 हटा लिए हैं तो भाई फिर यही सही होगा, मैं बनाने क्यों जाऊँगा, उसको टाइम क्यों बर्बाद करूँगा ना। तो ये भी एक टेक्निक है, कभी कभी लग जाती है। जैसे जेईई मेन 2014 के एग्ज़ाम में ये चीज़ लग सकती है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व कर लो इस चीज़ को तो। पर ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है, इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे ही ये काम कर सकते हैं, कोई एवरेज बच्चे और कमज़ोर बच्चे ऐसा काम नहीं कर सकते। जो बहुत तेज़ बच्चे होते हैं ना, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, बहुत प्रैक्टिस जो करते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। हर कोई बच्चा ये काम नहीं कर सकता। एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम आई थी AIEEE 2005 के एग्ज़ाम में, इसको देखते हैं। AIEEE 2005 एग्ज़ाम की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस तरह से है, इंटीग्रल log x माइनस 1 प्लस log x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। ठीक है, अब ऑप्शंस हैं A B C D, आपकी मर्जी है, आप ऑप्शन डिफ्रेंशिएट करके चले जाओ। ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा, log x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस log x स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है log x बटे log x का स्क्वायर प्लस 1 b, x बटे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और c x e की पावर x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, और d x बटे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस c। ऐसा है, log x का होल स्क्वायर प्लस 1, x बटे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, x e पावर x बटे 1 प्लस x स्क्वायर x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस c। ये हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें शायद कुछ सोचा जा सकता है। ठीक है, शायद कुछ सोचा जा सकता है कि शायद ये ना हो। ठीक है, शायद ये ना हो, शायद ये ना हो। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये लाना मुश्किल है। ठीक है, इसमें तो e पावर x आ गया और यहाँ e पावर x है नहीं, तो मे बी 2 बचे, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करके देख लो। जैसे ये वाला ट्राई करके देख लो, इसकी चांसेस ज़्यादा लग रहा है ना, इसके चांसेस ज़्यादा लग रहा है, इसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो ऐसा आप कम कर सकते हो ना। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ मेथड से ना, मैं जा रहा हूँ मेथड से, वो आप करना, ऑप्शन डिफ्रेंशिएट करना आपका काम है। देखो मुझे क्या लगा कि यार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना, log x बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो अगर मैं log x को t रख लूँ ना, log x को t रख लूँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा e पावर t, और इसका डेरिवेटिव हो गया dx, और यहाँ आ गया e पावर t dt। देखो तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, और dx की जगह e पावर t dt। ये क्या हो गया गुरुजी, आप तो बोल रहे थे कि इसमें e पावर x नहीं है सवाल में, इसलिए ये नहीं हो सकता, आप तो ले आए e पावर t।
अरे तो भैया टी में लाए हैं, एक्स में नहीं लाए हैं, ठीक है, टी में आया है। तो गुरुजी ऐसा क्यों किया आपने, ये रायता क्यों फैलाया? इसलिए फैलाया कि मान लो ऐसा बन जाए ई पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश बन जाए, तो पट से क्या आ जाएगा, मतलब ऐसा बन जाए ई पावर टी एफ प्लस एफ डैश, तो ई पावर टी एफ आ जाएगा। ई पावर टी की जगह वापस एक्स रख दूंगा, ई पावर टी की जगह वापस से एक्स रख दूंगा, ठीक है। ये कन्फ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि गुरुजी अभी यहाँ बोल रहे थे कि सवाल में ई पावर एक्स नहीं है तो ये वाला नहीं हो सकता, आप खुद गुरुजी खुद ज़बरदस्ती ई पावर टी ले आए। तो भैया टी में लाए हैं, एक्स में नहीं लाए हैं। जब तुम वापस लौटोगे ना सवाल में, जब वापस लौटोगे आंसर आएगा टी में, उसको जब तुम एक्स में बदलोगे तो ये ई हट जाएगा, ठीक है। ऐसा उल्टा मत समझना, मैं तो ये सोच के कर रहा हूँ ना, मैं ये सोच के कर रहा हूँ, शायद ऐसा कुछ बन जाए ई पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, यानी ई पावर टी एफ प्लस एफ डैश, तो ये खट से ई पावर टी इंटू एफ आ जाएगा। मैं ऐसा कुछ सोच के मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ट्राई करते हैं, मे भी सही बैठ जाए, ठीक है, मे भी सही बैठ जाए। अनुमान है ना, इसमें अनुमान बहुत काम करता है। इसका स्क्वायर क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, और नीचे वाला 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ई पावर टी डी टी। मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर खोला, नीचे वाले का स्क्वायर की नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? अरे साफ साफ पता तो चल रहा ना, देखो ये टी स्क्वायर प्लस 1 इसको उड़ा देगा ना, इसलिए नहीं खोला। नीचे वाले का स्क्वायर इसलिए नहीं खोला। तो ई पावर टी जब आपने इसको इसके साथ एलसीएम तोड़ा तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और जब आपने इसको इसके साथ एलसीएम तोड़ा तो माइनस 2t/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये डी टी। हाँ आ गया भाई, वही चीज़ आ गई, ठीक है। ये एफ है और ये एफ डैश है, इसका डेरिवेटिव ये है। कैसे माने गुरुजी? नहीं मानो भाई, बिल्कुल मत मानो, चेक कर लो, ठीक है। मेरी बात क्यों मानोगे आप, चेक कर लो, बिल्कुल आप चेक कर लो, ठीक है, मानो मत। कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, इंटीग्रल ई की पावर टी, ठीक है, 1/t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ये f है और ये f डैश है, ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है, ये फॉर्म आ गई। नहीं मानना है ना, बिल्कुल मत मानो, आप डिफ्रेंशिएट करके देखो, आप डिफ्रेंशिएट करो, वीडियो पॉज करो, रफ में डिफ्रेंशिएट करके देख लो, तो वही फॉर्म है। तो क्या आ गया, ई पावर टी, और ये आ गया ना, ये 1/t स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। अब वापस जाओ, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाया था, log x इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगाया था ना, ये सब्स्टिट्यूशन लगाया था, log x इक्वल टू टी या x इक्वल टू ई पावर टी, ये सब्स्टिट्यूशन लगाया था हम लोगों ने। तो वापस जाओ, तो ई पावर टी की जगह x और यहाँ t की जगह log x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ना, ये आपका आंसर है। तो आप समझो कि मैंने क्या सोच के ये सब्स्टिट्यूशन लगाया था ना, मैंने क्या सोच के ये सब्स्टिट्यूशन लगाया था। एक तो ये थोड़ा लॉग वॉग हट जाएगा ना, लॉग वॉग हट जाएगा, अल्जेब्रिकल दिखने लगेगा, सारा चीज़ क्या हो गया, अल्जेब्रिकल हो गया, आसान दिखने लगी शकल ना। लॉग से टी तो आसान है, काफ़ी आसान है। दूसरा मैं ये सोच रहा था, ये वाली फॉर्म बनाने को सोच रहा था ना, ई पावर टी एफ प्लस एफ डैश, ये वाली फॉर्म बन गई, खट्टे से बन गई। देखो इसका डेरिवेटिव ये है, करके देख लो रफ में। तो जैसे ही ये बना, अब तो सॉल्व ही नहीं करना है इसका, तो डायरेक्ट आंसर होता है ई पावर टी एफ। क्या आंसर होता है इसका, ई पावर टी एफ, ये आपका आंसर होता है। तो एफ ये है, यानी ये है एफ, आगे आपका आंसर, ठीक है। ऐसा टी में आंसर आया, वापस से एक्स में कर लो ना, वापस से एक्स में कर लो। तो ये भाई AIEEE 2005 की एक प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं ना, लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, आज की लास्ट प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। f(x) बराबर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और gx बराबर दिया है, gx बराबर दिया है e की पावर साइन इनवर्स x, और आपसे मांगा है इसकी वैल्यू, इंटीग्रल f(x) gx dx, इसकी वैल्यू मांगी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख दूं मैं, ठीक है, मैं ऑप्शन लिख दूं। प्रॉब्लम आसान है, ऑप्शन दिए हैं। क्या ऑप्शन दिए गए, e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x -1 प्लस c, दूसरा e पावर साइन इनवर्स x प्लस c, तीसरा e पावर x प्लस 1
इंटू एक्स की पावर 5 प्लस सी, और चौथा ई की पावर 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दिया है। भाई ये तो नहीं होगा ना, इनवर्स इनवर्स है, साइन इनवर्स है, इसमें तो ई की पावर साइन इनवर्स है ही नहीं, एक्स पावर 5 कहाँ से आ गया। ठीक है, मुझको इसके भी चांस नहीं लग रहे हैं ना, इसके भी चांस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, इसके भी चांस नहीं लग रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली यही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी इसकी है। चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। ठीक है भाई, ये क्यों हटा दिया भाई, ये कहाँ से आ गया, एक्स पावर 5 कहाँ से आ गया, अरे ये तो कहीं है नहीं, साइन इनवर्स एक्स भी नहीं दिख रहा है, क्या चीज़ है, गड़बड़ है। नहीं, पहले सवाल लिख दूँ, एफ एक्स क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। सबसे पहले तो इसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन, इसमें डबल लगेगा ना, सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगेगा और आई बी पी भी लगेगा, दोनों लगेंगे ना। सब्स्टिट्यूशन से इसकी शक्ल थोड़ी आसान हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आया गुरुजी आइडिया, ये आइडिया आया कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। ये जो नीचे लिखा है ना, ये मैं ऐसे लिखूँ, ई पावर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी ना, याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि जो डी एक्स के साथ रखा हुआ है, उल्टा सोचो क्या होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूशन में ऐसा एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसा होता है। ये जो डी एक्स के साथ रखा होता है वो किसका डेरिवेटिव है, तो उल्टा सोचते हैं, जो डी एक्स के साथ रखा हुआ है वो किसका डेरिवेटिव, तो गुरुजी ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। और जो बाकी फंक्शन है, ये जो बाकी फंक्शन है, क्या उसको साइन इनवर्स एक्स में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये जो है डी एक्स के साथ ये जो बैठा हुआ है, ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, और ये जो बाकी बचा हुआ है उसे साइन इनवर्स एक्स में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना, ऐसा। तो ये देख के सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा ना, सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा, लगा दिया सब्स्टिट्यूशन ना, प्रॉब्लम थोड़ी आसान दिखने लगी, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी का सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इधर आ गया डी टी। तो सवाल क्या हो गया आपका ना, सवाल हो गया क्या आ गया आपका, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर ये ई पावर टी इंटू टी, और ये चीज़ क्या चली गई, ये चीज़ चली गई डी टी में, ये डी टी में चली गई। तो ये आसान है, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, अलजेब्रिकल के साथ इंटीग्रेबल। ठीक है, अच्छा तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, माइनस इधर डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट एज इट इज रखा, इस तरफ डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड का इंटीग्रल किया, इधर भी और इधर भी, और फिर इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रल किया। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या आ गया, टी ई की पावर टी और इसका ई की पावर टी। ठीक है, ऐसा ये हो गया। ठीक है, ई पावर टी हो गया कॉमन, ई पावर टी हो गया कॉमन, यहाँ आ गया t-1, तो कितना हो गया, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ आ गया साइन इनवर्स एक्स -1 साइन इनवर्स एक्स -1 प्लस सी। हाँ सही अनुमान था, जो मैं सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था, ये है। तो ठीक है भाई, ठीक है, ये एक सेक्शन और आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, करीब हम लोग 75-80% ख़त्म कर चुके हैं इंटीग्रेशन में, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। अब क्या बचता है, 2-3 चीज़ें बचती हैं, एक पार्शियल फ्रैक्शन बचता है, और रेशनल और इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का बचता है, और दूसरा एक बचता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 3 टॉपिक और बचे ना, मेन 3 टॉपिक और बचे हैं। तो हम लोग 75-80% लगभग ख़त्म कर चुके हैं। 3 मेन टॉपिक बचे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, रेशनल और इर्रेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, और ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन ना, 3 और टॉपिक बचे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।